Hello students, very good afternoon. Welcome to our हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 12 बड़े काम का थैला, जिसके पात्र हैं दादाजी, दादी जी, अर्पण और प्राची। इस पाठ में हम पढ़ेंगे आप सामान लाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बाजार में सबसे ज़्यादा किस तरह के थैले मिलते हैं और पॉलीथीन के थैले हमारे लिए कैसे हानिकारक हैं, उनके स्थान पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत दिनों के बाद आज धूप चमकी है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अर्पण और प्राची बड़े दिनों की छुट्टियां मना रहे हैं और खेल रहे हैं। तभी दादाजी बोलते हैं, अर्पण प्राची तैयार हो जाओ, ताज़ी सब्जियां और फल लाएंगे बाजार से। और हाँ, दादी जी से सामान की सूची और थैले भी ले आना। जी दादाजी। दादाजी सप्ताह में 2 दिन बाजार जाते हैं। ताजे फल और सब्जियां खुद ही चुनकर लाना पसंद करते हैं। तभी दादाजी कहती हैं, यह लो थैला और सामान की सूची। प्राची कहती है, अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर थैले दादी जी, क्योंकि दादी जी उसे कपड़े का थैला देती हैं जो उन्होंने खुद बनाया है। फिर उनमें से एक सुंदर थैला लेकर अर्पण और प्राची बाजार चले जाते हैं दादाजी के साथ। देखिए बच्चों, दुकान पर एक सूचना टंगी हुई है जिस पर लिखा है, अपना थैला साथ लाएं, पॉलीथीन के थैलों का प्रयोग ना करें। दादाजी कहते हैं, हाँ, हम अपना थैला साथ में लाए हैं। तो प्राची कहती है, दादाजी सब्जी वाले भैया ने बोर्ड पर यह सूचना क्यों लगाई है। तो दादाजी प्राची और अर्पण को समझाते हैं कि पॉलीथीन कैसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होता बच्चों। एक तो इसको जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं, दूसरी ओर मिट्टी के नीचे दबे पॉलीथीन पौधों को बढ़ने नहीं देते। और हाँ, अगर इनको जानवर खा लेते हैं गलती से तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं। जो हमने प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर यही है, पॉलीथीन हमारे लिए कैसे हानिकारक है, उसका जवाब यही है बच्चों। अर्पण पूछता है दादाजी से, हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि इसका कम और सही इस्तेमाल करके। वो कैसे? वो ऐसे कि सामान लाने के लिए हमेशा जूट, कपड़े और कागज़ के थैलों का प्रयोग करें, जो कि प्रकृति के दोस्त हैं। छिलके और पैकिंग में इस्तेमाल हुई पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें अलग अलग कचरों के डिब्बे में डालें। सरकार भी हमें 2 तरह के डस्टबिन देती है, कचरे के डिब्बे देती है, एक गीला कूड़ा डालने के लिए और एक सूखा कूड़ा डालने के लिए। देखिए बच्चों, इस तरह के कागज़ के थैलों का हम प्रयोग कर सकते हैं और जूट के थैले या फिर कपड़े के थैले, हम इनको घर पे भी बना सकते हैं। छिलके अलग कूड़ेदान में डालने से छिलकों का प्रयोग हम जानवरों को खिलाने में और खाद बनाने में कर सकते हैं। और प्लास्टिक को अलग कूड़ेदान में डालने से हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करके अन्य वस्तुएं बना सकते हैं। तो अर्पण कहता है, अच्छा, अब समझ में आया दादाजी, कपड़े के थैले ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्राची कहती है, दादाजी मैं माँ से कहूँगी जूट, कपड़े और कागज़ के थैले बना दें। हम अपनी सोसाइटी में जब दिवाली मेला आएगा तो स्टॉल लगाकर लोगों को इनके फ़ायदे बताएंगे और सब्जी वाले की तरह पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे। तो बच्चों, बड़े काम का थैला, इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और कागज़, कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकें। थैंक यू।